नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। मैं हूं एम हुसैन। मेरे साथ है कांग्रेस के जिला अध्यक्ष डॉक्टर हसन साहब। हम इनसे कोरोना पे कुछ चर्चा करेंगे। सर, देश में कोरोना का हाहाकार मचा हुआ है, जैसे लाशें पर लाशें गिर रही हैं। कब्रिस्तान में दफनाने के लिए जगह नहीं है और शमशान में जलाने के लिए जगह नहीं है। ऐसे में कुछ समाज सेवक लोग भी आगे आकर अपना सेवा दे रहे हैं। इस पर सर आपका क्या कहना है? देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही कहा आपने और मीडिया से कुछ छुपा नहीं है कि देश में जो हालत है, शमशानों में लाइन लगी है, टोकन तक बंटवा दिया है मोदी सरकार ने। चिता से लोग जो वहाँ जलाने के लिए पहुँच रहे हैं, तो सही बात है। कब्रिस्तान में भीड़ लग रहा है। कई ऐसे लोग हैं इस महामारी में, कई परिवार के लोग जो है अपने परिवार के साथ नहीं खड़े हुए थे, दूसरे धर्म के लोगों ने आगे बढ़कर इसका जो है मतलब जो अंतिम प्रक्रिया होता है शमशान घाट ले जाने की, सब में आगे बढ़ ये देखी गई कि वो लाशों पर राजनीति करने का काम करते हैं। एकदम लापरवाही, देश को बर्बादी की ओर धकेल दिया अपने सत्ता की लालच में। बंगाल में सत्ता पाने के लिए जितने भी देश की 130 करोड़ की जनता को इन्होंने ढकेल दिया, मौत के मुंह। एक साल पहले भी ऐसे ही भयावह तस्वीर सामने आई थी, लेकिन फिर 2021 में भी ऐसे ही भयावह तस्वीर आ रही है। तो क्या एक साल में हमारे पास इतना समय नहीं था कि इन सारे व्यवस्था कर पाते? ऑक्सीजन की व्यवस्था हो या फिर बेड की व्यवस्था हो या फिर दवाई की व्यवस्था हो, इस तरह की व्यवस्था में काफ़ी कमी दिखाई दे रही है। देखिए, एक साल में आप जहाँ तक बात कीजिएगा तो जब पता करवाइए, भारतीय जनता पार्टी की 7 स्टार कार्यालय जो दिल्ली में जो मुख्य कार्यालय वो बन गए एक साल में। जहाँ युद्ध स्तर पर जब लड़ाई लड़ने के लिए लोग उतरता है ना, तो एक साल नहीं, 1 महीने में सब तैयारी कर ली जाती है। लेकिन उन्होंने उस तैयारी को नहीं समझा। इन्होंने तो सिर्फ बेचने का काम किया। कांग्रेस ने 70 सालों में कुछ नहीं किया। रेलवे बेच दिया, LIC बेच दिया, पेट्रोलियम बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया। वही काम इन्होंने ये किया। लास्ट 31 मार्च 2021 तक इन्होंने देश का ऑक्सीजन बेच दिया। देश में जो मेडिसिन और रेमडेसिविर इंजेक्शन जिसकी अभी ब्लैक मार्केटिंग हो रही, इन्होंने विदेशों को बेच दिया। तो ये सिर्फ बेचने ही आए हैं। इनको कुछ करना नहीं है, ये सिर्फ बेचना है और बेचते जा रहा है, बेशर्मों की तरफ बेच रहा है। तो होता है ना कि लोग ये सोचता है कि मेरा देश पहले, देशभक्त की बात करता है। मुझे लगता है कि इनसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है कि देश के लोगों को मौत के मुंह में ढकेलते हुए जा रहा है और सब चीज़ बेचते हुए निकलते जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो ज़रूरत की चीज़ ऑक्सीजन, जो ज़रूरत की चीज़ रेमडेसिविर इंजेक्शन, जो ज़रूरत की चीज़ बेड थी, वो सब चीज़ मुहैया हो सकती थी, लेकिन इनको इसकी ज़रूरत ही नहीं लगी। इनको लगा कि लोग मरेंगे तो मरेंगे, मेरा क्या जा रहा है, बस मुझे आना चाहिए। ये सोच में ये चल रहे हैं और सत्ता की सनक इन पर इतनी हावी है कि आज भी आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला, उसके लिए इन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने अपनी पूरी रैलियाँ कैंसिल किया, बस मैं आज की मेरी जो बंगाल की रैली थी मैं उसको कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 3 अहम बैठक करना है। बस उस 3 अहम बैठक में बैठे हैं, साथ में उसको ले लिया अमित शाह को, बस वहीं पर दोनों मिलकर अपना हो गया, जो समझ में आया बोल दिया, चल दिया, निकल के तंबूरा बजा के निकल दिए। तो वही कहानी है, ढाक के 3 बात, होना कुछ नहीं है। तैयारी आपने कुछ किया नहीं। लास्ट टाइम में आप आके भिंगोड़ा पीटने से आप देखिएगा 10-15 दिन 20 दिन के बाद ऐसा ना हो या 1 सप्ताह के अंदर सुनने में आया कि मोदी जी को कोरोना हो गया है, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी। इस टाइप का भी माहौल बनाया जा सकता है। इसको आप नोटिस कीजिएगा कि ये मामला कहीं ऐसा ना हो कि मोदी जी अपने साथ ये पर्पज तैयार करे कि मोदी जी को कोरोना आ गया, वेंटिलेटर की जरूरत है, और इस टाइप का माहौल बनाया जाएगा देश में। एक तैयारी की जाएगी, इन सब बातों को भूला जाएगा, लेकिन एक बात हमेशा सब याद रखा जाएगा, कुछ भूला नहीं जाएगा। लेकिन सर, चुनाव को लेकर सवाल उठते हैं कि मोदी जी ने चुनाव पर अपनी रैली नहीं रोकी या फिर चुनाव नहीं रोका। तो ये तो इलेक्शन कमीशन का सवाल है। इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहिए कि वो चुनाव को क्यों नहीं रोके। आप मुझे एक बात बताइए कि इलेक्शन कमीशन बिहार पंचायत चुनाव रोकता है अभी, लेकिन यूपी में पंचायत चुनाव हो रहा है। बंगाल में आपको विधानसभा चुनाव, मैं ये नहीं कह रहा हूँ चुनाव नहीं रोकती, लेकिन आप चाहिए तो रैली तो रोकिएगा ना। आप डिजिटल रैली की तैयारी तो कर सकते हैं ना। ये कहानी ये क्यों नहीं हो रहा है, इसको समझाने की जरूरत तो शायद लगता है कि हमको आपको नहीं है कि इस टाइप की रैली को आप डिजिटली करवा सकते थे, लेकिन चलिए ठीक है, नहीं इलेक्शन कमीशन नहीं किया, लेकिन आपका अपना अंदर का मतलब क्या कहता है, संवेदना क्या कहता है कि मेरे देश की जनता, अगर हम आज बंगाल में भी केसेज बढ़ रहे हैं कोरोना के, इन लोगों के रैलियों से जो भीड़ लग रही है उस वजह से बढ़ रहा है। हमारे राहुल गांधी ने 4 दिन 5 दिन पहले ही कोरोना का लेके जो इन्होंने रैली, टोटल रैली स्थगित कर दी। कई लोगों ने कहा वहाँ कांग्रेस से कुछ नहीं होने जा रहा था, इसीलिए कांग्रेस। अरे भाई, तो तुम जीत रहे तो तुम ही रैली छोड़ दो ना। हमारा नहीं कुछ रहा तो हमने रैली छोड़ दी। तुम्हारा अगर जीत है तो तुम भी रैली बंद कर देते ना। नहीं, मैंने क्या कहा, जनता मरे तो मरे, इनको बस कुर्सी पर बैठना है।
वैसे भी पुराना इतिहास रहा है इनका, देश में मार के ही जो राजनीति करने आया है, आगे बढ़ने की तो हमेशा रही है, वही महत्वाकांक्षा है, इसी में लगे हैं। 2020 में दिल्ली मरकज़ का मामला आया था, जहां लगभग 2500 से 2800 लोग उसमें से कुछ कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसको लेकर नेशनल मीडिया भी काफ़ी दिखाई अपने चैनल पे उसे। लेकिन अभी अभी जब 2021 में कोरोना का इस तरह महामारी चल रहा है और उसमें कुंभ में लाखों लोगों की भीड़ है, वहाँ न तो सोशल डिस्टेंसिंग देखी गई, न ही मास्क देखा गया, तो ये क्या मरकज़ और इस मरकज़ में और कुंभ में क्या फ़र्क है कि दोनों को एक साथ क्यों नहीं देखा जा सकता? देखिए, इस पर अगर डिटेल में बात करना जब आप चाह ही रहे तब शुरुआत सुनिए। मरकज़ बिलोंग करता है मुसलमान से, कुंभ को बिलोंग करते हैं हिंदू कम्युनिटी से। तो यहाँ ये सरकार टारगेट करवाई थी मीडिया के थ्रू। आज की मीडिया को मरकज़ का भीड़ नहीं दिख रहा, मतलब उस टाइम मरकज़ का भीड़ दिख रहा है, लेकिन आज कुंभ का भीड़ नहीं। कुंभ में मरकज़ में 2500 से 2800 लोग थे, तो इन लोगों ने कहा कि अरे भूचाल आ गया और जो है कोरोना जो मतलब मरकज़ का बम फूट रहा है और हर जगह जो है बम फूटेगा, इस तरह से होगा, वैसे होगा, वैसे होगा। 2800 के लोग जो मरकज़ में थे, उनसे इन लोगों को कोरोना बम फूटने का था। लेकिन आज लाखों की आबादी में, वहाँ के जो लाखों की आबादी में लोग कह रहे हैं कि ना अभी जो आस्था के साथ हो रहा है और जो है या पूरा जो है नियम कानून के साथ है, तो मुझे लगता है कि नियम कानून तो शायद सबको दिख रहा होगा किस टाइप से नियम कानून है। अभी भी शायद वहाँ जो है लगभग शुरुआती स्टेज में जो है लगभग 7000 लोगों का किया गया था, जिसमें 108 लोग जो है कोरोना इन्फेक्टेड मिले थे। तो ये भी एक बम फोड़ने की तैयारी है। लेकिन इस पर जो राजनीति हो रही है, इस पर राजनीति सीधा सीधी केंद्र सरकार कर रही है। इस बहाने भी वो हमेशा से टारगेट करते आई है, क्योंकि धर्म का अफीम जो वो लोगों में चटवा के सीखो। लेकिन आज इसका विरोध हो रहा है। आज हमारे कई हिंदू भाई इस पर खुलकर विरोध कर रहे हैं कि कुंभ का जो हो रहा है उसको बंद किया जाए, तो जितना जल्दी हो उसको बंद किया जाए। क्योंकि देखिए, इंसान बचेगा तभी आप किसी धर्म की रक्षा कर पाएगा। धर्म के लिए आप जो हो, चाहे नमाज पढ़ लीजिएगा या मंदिर में जाएगा। आज तो उन लोगों की भगवान खुदा की मर्जी है, तभी तो लोग मस्जिद बंद हो गया, मंदिर बंद हो गए। तो वैसी नौबत ऊपर वाले की मर्जी पा रही है, क्योंकि ये तो समझना होगा कहीं ना कहीं गलतियां इंसानों से हो रही है, जिसका भुगतान वो काट रहा है। लेकिन यहाँ जो नेशनल मीडिया है वो इसमें दोगला रवैया अपनाई हुई है इस मुद्दे पर, कि आप एक तरफ मरकज़ वाले मामले पर खुलकर पूरा हाय तौबा मचा दिया, पूरा एकदम जो विधवा विलाप कर रहे थे, और एक तरफ आप कुंभ के मामले में जहाँ पर लाखों की भीड़ में जो कि सबसे बड़ा खतरा है, और जो जिसकी वजह से हमको लगता है कि अब की डेट में जो 2.5 लाख 2 लाख 3 लाख प्लस जो केसेज आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ उसी का देन है। लेकिन उस पर जो है ये मीडिया चुप है। अरे आप मीडिया की बात क्या कीजिएगा, नेशनल मीडिया जो आपको है, अभी मोदी जी है जो रैली कर रहा है, अगर वही ये कांग्रेस की सरकार होती है और कांग्रेस के लोग रैली कर रहे होते तो उस पर भी विधवा विलाप उनका शुरू हो जाता। लेकिन दिक्कत ये है कि आज की मीडिया कुछ बोलना नहीं चाहती। आज की जो मतलब जो विपक्ष अगर कुछ बोलने जाता है तो मीडिया जो है विपक्ष से ही सवाल करते हैं। कोरोना बम कहीं फूट रहा था, आप एक चीज़ गौर कीजिएगा कि अभी भी नेशनल मीडिया चैनल पर केंद्र सरकार से सवाल नहीं हो रहा है, राज्य सरकार, और वो भी वो राज्य सरकार जो विपक्षी का है। ये भी नहीं जैसे यूपी में आज है, गुजरात में हालत खराब है, जबकि अगर आप देखिए तो गुजरात आज की डेट में गुजरात और यूपी सबसे ज़्यादा हालत खराब, लेकिन वहाँ सवाल नहीं किया है। सवाल किया जा रहा है महाराष्ट्र में, सवाल कहाँ किया जा रहा है दिल्ली में, कि भाई राज्य सरकार की गलती है। तो भाई आप भी तो बाकी और स्टेट में तो राज्य सरकार है, गुजरात में है, यूपी में, वहाँ सवाल नहीं है। तो नेशनल मीडिया को अब इस चीज़ से मतलब नहीं। नेशनल मीडिया भी मुझे लगता है कि आज के डेट में अगर इस देश के माहौल ख़राब करने में अगर सबसे बड़ा हाथ किसी का है तो नेशनल मीडिया का है। तो हिंदू मुस्लिम भी कर रहा है और कोरोना बीमारी फैलाने में भी इसका हाथ है, क्योंकि वो सरकार से सवाल ही नहीं कर रहा। सवाल को वो क्लीन चिट, सरकार को वो क्लीन चिट दे रहा है केंद्र सरकार को, और उसके हिसाब से मरकज़ के 2800 लोगों से कोरोना बम फूटता है, ना कि कुंभ के लाखों लोगों के स्थान से बम फूटेगा। ये सोच अपनी है। तो बिहार सरकार का या फिर भारत सरकार का अगर लॉकडाउन का फैसला होता है तो क्या आप उसमें सहमति जताएंगे, या क्या यह उचित फैसला होगा? पिछले साल भी लॉकडाउन लगा था, अंडर 100 से पेशेंट हमारे पास, 10 लाख पे लॉकडाउन तोड़ दिया गया। आप लॉकडाउन लगाना है, मानते हैं कि चलिए लॉकडाउन आप लगेगा, होम आइसोलेट कीजिएगा, लेकिन लॉकडाउन लगाना तो उसका उपाय नहीं है ना। वो गरीब मध्यम वर्ग के परिवार का खाना पीना कहाँ से इंतजाम होगा? क्योंकि आपका पिछली बार भी लगा, जो लोग मध्यम वर्ग के परिवार, ये लोग जो उसमें आज तक आर्थिक कर्ज में डूबे हैं, अब तक उबर नहीं पाए वो अपने कर्जों से। और आज जो आप लॉकडाउन लगाइएगा, उस लॉकडाउन के बाद अगर आप मुझे ये बताएं कि रिकवरी क्या होगा, आप कम से कम अगर लगाना है लॉकडाउन, ठीक है, आपको लगता है आप जहाँ आपको लगता है कि ज़्यादा पेशेंट मिल रहा है उस एरिया का, तो वहाँ के लोगों को सुविधा दीजिए ना।
खाद्यान्न का सामान उनको पहुंचाइए, उनको एक कम से कम हर परिवार को 10,000 रुपये मंथली आप दीजिए, उतना तो आप कर सकते हैं। क्योंकि पीएम केयर फंड में पैसे तो बहुत है, अब तक हिसाब सामने नहीं आया, तो कम से कम पीएम केयर फंड को सब यूज कीजिए। जो आपने मास्क नहीं लगाने पर वसूला है उस पर आप कीजिए। ये सब चीज़ें हैं। और एक सवाल आप मीडिया वालों के थ्रू मैं चाहता हूँ कि अगर ये बातें हो रही है तो एक सवाल और भी है कि अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आपने देखा होगा, वायरल हुआ होगा, एक हस्बैंड वाइफ दिल्ली में कार में जा रहे थे, मास्क नहीं लगा था, तो उस पर बहुत हल्ला हंगामा हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि उसका जो मतलब गुस्सा दिखाना चाहिए, क्योंकि एक तरफ वो आप देखते हैं, एक तरफ आप अमित शाह को देखिए ना, वो तो हस्बैंड वाइफ एक कार में बैठ के जा रहे हैं, तो वो उन्होंने इस पर ये किया। मैं अमित शाह से सवाल करना चाहता हूँ कि दिल में एक बच्चे को हाथ लगा रहे हैं और मुंह पर उनके मास्क नहीं है, लोग इतनी बड़ी बड़ी रैलियों में सभाएं कर रहे हैं, उनके मुंह पर मास्क नहीं, तो उन पर कितना फाइन कर रहा है? उन दोनों को तो फाइन कर दिया। इसका मतलब यही है, इस सरकार में जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन आम जनता और विपक्ष को यहाँ मुँह की खानी। दिल्ली में एक अस्पताल में देखा गया कि ऑक्सीजन गैस लीकेज के मामले से 22 लोगों की मौत हो गई, तो ये क्या मौत हुई या फिर हत्या कहा जा सकता है इसको? देखिए, मौत या हत्या नहीं है, ये दिल्ली सरकार की लापरवाही। दूसरी बात है कि जो इंतजाम होनी चाहिए, जिस जगह पर ये इंतजाम करना चाहिए, उस हिसाब से इंतजाम मैंने क्या कहा, ये केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक की जिम्मेवारी थी। राज्य सरकार करता है, केंद्र सरकार मॉनिटरिंग करना चाहिए था। केंद्र सरकार को अपनी सभी सुविधाओं को तैयार करनी पड़ती है। अभी जैसे किसी अगर युद्ध की तैयारी करनी होगी तो हम अपनी टीम को बांटेंगे ना, उस हिसाब से केंद्र सरकार लगेगी ना कि वायुसेना को कहाँ यूज करना है, थल सेना को कहाँ यूज करना है। मॉनिटरिंग में कमी क्या थी, हर चीज़ में कमी थी। आप ऑक्सीजन सोचिए ना कि अभी हमको लगता है कि अभी मैं न्यूज़ चैनल खोलता हूँ, हर स्टेट के लोग ऑक्सीजन चाहिए, केंद्र सरकार ऑक्सीजन दीजिए, केंद्र सरकार ऑक्सीजन चाहिए। यहाँ ऑक्सीजन है का एक सब मारते तो इन्होंने विदेशों में भेज दिया। रेमडेसिविर इंजेक्शन की खोज हो रही है, ब्लैकिंग में जो मिल रहा है, तो कहाँ से मिलेगा? वो लोग थे यहाँ, जो बचा था उन्होंने स्टोर करके ब्लैकिंग कर रहे हैं, और जो यहाँ से था जिसको यहाँ जरूरत थी इन्होंने इस तरह से यहाँ किया है। मतलब जैसे लगा कि कोरोना से जो है देश में लोग मरे तो मरे, लेकिन हमें पैसा आना चाहिए। अच्छा, इस तरह ब्लैकिंग के मामले में तो अमीरों की जान तो बच जाएगी, लेकिन गरीब की जान कैसे बचेगी अगर उन्हें ये ब्लैक से खरीदने की हैसियत नहीं होगी तो शायद आपको मालूम है कि अमीरों की पार्टी भी है ना ये। अंबानी अडानी जो है इस पार्टी के जो है मेन फाउंडर हैं, इस पार्टी को चिंता उन्हीं लोगों की, क्योंकि आप देख सकते हैं ना, अभी किसान 3-3.5 महीना से आंदोलन पर है, लेकिन उनसे मिलने तक के लिए मोदी जी को फुर्सत नहीं है। लेकिन बांग्लादेश में शेख हसीना से मिलने के लिए और वहाँ जो है समुदाय, मातृ समुदाय से मिलने के लिए वहाँ तक पहुँच, और अपने देश के अन्नदाताओं से मिलने के लिए उनको समय नहीं। तो आप ये समझ सकते हैं कि वो अन्नदाताओं से इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि वो अंबानी अडानी के खिलाफ चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं इन लोगों के लिए अमीरों से याराना है, गरीबों से दुश्मनी है। तो ये इस मेंटालिटी सोच के है, इसमें क्या किया जा सकता है। लेकिन चलिए, जिसके साथ ऊपर वाला हो, जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा किसी का कोई बुरा नहीं कर सकता है। धन्यवाद सर।